जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग होमवर्क सीरीज का 100 क्वेश्चन का डेली क्वेश्चन और डिस्कशन का सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1944 को मनाया था। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भील आंदोलन कब किया था? 1922 में। 1922 में। वही 1932 में क्या हुआ था? हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था किसने? महात्मा गांधी ने। 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ था। कौन किया था? हेड गवार ने किया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने किया था। कहाँ पे किया था? कानपुर में किया था। और बहिष्कृत हितकर्मी सभा की भी स्थापना कब हुआ था? 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। और क्रांतिकारी की माता मैडम भिकाजी कामा। हाँ, और वही पिंगली वेंकैया ने झंडे को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया। चलिए, और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, देखिए संबोधित किया था बात है, तो कादम्बिनी गांगुली 1890 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन बोलेगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू। लेकिन मांग हुआ था हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 1924 में। महात्मा गांधी जिस समय अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन आपका स्वीकार किया गया था 1925 कानपुर अधिवेशन। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन में इसमें आर एन माधवलकर अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग लिए थे। इसी में जो है ना ए.ओ. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। 1933 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता इसकी अध्यक्ष थी 1933। चलिए, छठा नंबर, भारतीय प्रेस द्वारा बेड ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? स्टेट्समैन को। इसका संस्थापक कौन था? रॉबर्ट नाइट। वहीं हिंदू की बात करें, हिंदू का कौन था? जे.एस. अय्यर। सोम प्रकाश द्वारकानाथ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों था। हिंदू पेट्रियार्ट था गिरीश चंद्र घोष। देखिए, रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। वहीं खुर्दा का युद्ध 1795 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। और 1216 में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। 16 है। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन के लेखक कौन है? द माइकल एंजेलो है। अलियांडो द विंची का है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर मोनालिसा दोनों किसका है? लियोनार्डो द विंची का है। और राफेल का है मेडोना। मेडोना का चित्र कौन बनाया है? राफेल ने बनाया। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रो को माना जाता है। और बोकेसियो की कौन सा पुस्तक है? डेकामेरोन। मैकियावेली की है, मैकियावेली का द प्रिंस है। और राजनीतिक दर्शन का जनक किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। चलिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। 1773 में क्या हुआ था? बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका में कब हुआ था? 1773 में। इसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। 1866 में सेरेजेवा का युद्ध हुआ था। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। जार मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। वहीं अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। यही नारा दिया था, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा कौन दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। वहीं सेंट साइमन, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल कुर्ती बोलेगा ना, लाल कुर्ती भारत में अब्दुल गफार खान ने भारत में हुआ था। लाल कुर्ती। चलिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1642 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। और 1215 में इंग्लैंड में जो है ना मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर कब किया गया था? 1215 में। किसने किया था? जॉन द्वितीय ने। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1455 से 1485 के बीच हुआ था। 1455 से 1485। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 से 6 के बीच हुआ था। जिसमें कौन जीता था? जापान। इसमें जापान का जो है जीत हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 में। वहीं रूस 1 अगस्त 1914 में। फ्रांस 3 अगस्त 1914 में। इंग्लैंड 4 अगस्त 1914 में। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुआ था? 28 जून 1919 में हुआ था। हाँ, और 1911 में क्या हुआ था? चीन में क्रांति कब हुआ था? 1911 में। उसका नेता था सन्यात सेन था। सन्यात सेन। हाँ, वही 1949 में लाल क्रांति हुआ था। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है। चलिए, उसके बाद आइए, चीन में गृह युद्ध कब हुआ? 1928 में हुआ है। कोविनेड
लीग सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सन्यास सेन ने किया था। चलिए, और वहाँ का प्रथम पीएम कौन बना था? तो चाओ इन लाई प्रथम प्रधानमंत्री बना था वहाँ का, चीन का। हाँ, चीनी गणराज्य का। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन है ने किया था। सेब्र का संधि कब हुआ था? 10 अगस्त 1920 में हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि कब हुआ था? 1923 में हुआ था लोजान की संधि। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? हमीद द्वितीय ने दिया था। और तुर्की का पिता किसको कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है, जिसको आता तुर्क भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में। आया था कब? 1997 में, लेकिन लागू हुआ 2005 में। 18 कीटनाशक प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा समिति आया था? अनुपम वर्मा समिति आया था। वहीं माधव गाडगिल और के कस्तूरी रंगन समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। हाँ, माधव गाडगिल 2011 में और कस्तूरी रंगन 2013 में आया था, पश्चिमी घाट से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड टोयनबी ने किया था। हॉट स्पॉट शब्द 1988 में किसने दिया था? हाँ, नॉर्मल मायर्स ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड किसने दिया है? चार्ल्स एल्टन ने दिया है। अर्निज नेस ने गहन परिस्थिति किसने दिया है? अर्निस नेस ने दिया है। सांस्कृतिक निश्चयवाद का अवधारणा किसने दिया है? कार्ल ओ सावर ने। एल फेब्रे क्या किया? संभववाद शब्द किसने दिया है? संभववाद शब्द दिया है एल फेब्रे ने। वहीं नियतिवाद अवधारणा किसने दिया है? रेडजेल ने दिया है। और विडाल डी लाप्लास ने संभववाद अवधारणा किसने दिया है? तो विडाल डी लाप्लास ने दिया है। नियतिवाद क्या बोले? रेडजेल ने। नियतिवाद अवधारणा दिया है रेडजेल ने। और संभववाद अवधारणा विडाल डी लाप्लास ने। और संभववाद शब्द बोलेगा तो एल फेब्रे। देखिए, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है, चलिए, हाँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। लेकिन विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हाँ, क्योंकि FAO का स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। चलिए, 1945। चलिए, उसके बाद 19 नवंबर को नागरिक दिवस, शौचालय दिवस, पुरुष दिवस, तीनों दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन किसका जन्म हुआ था? इंदिरा गांधी का, इसलिए शौचालय दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर। सतत विकास की अवधारणा 1987 में, इंदिरा गांधी का हाँ सही है, सतत विकास की अवधारणा 1987 में किसने दिया था? बर्टलैंड ने दिया था। डब्ल्यू रोसेन ने क्या किया? जैव विविधता शब्द किसने दिया है? डब्ल्यू रोसेन ने दिया है। और चार्ल्स एल्टन पारिस्थितिक पिरामिड किसने दिया है? चार्ल्स एल्टन ने दिया है। टांसले पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया है? टांसले ने दिया है। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? तत्वा का जीवाणु, दोनों को कहा जाता है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? 2002 में पारित किया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2003 में लागू हुआ है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को 2002 में हुआ। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। देखिए, HPCL का स्थापना कब हुआ है? 1974 में। IOC मतलब भारतीय तेल निगम 1964। BPCL 1977। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959। गेल 1984। ये सब क्या है? महारत्न कंपनी है। अब ये कितना महारत्न कंपनी हो गया? 13 है। 13वां महारत्न कंपनी कौन बना है? हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए, सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का। और हाँ, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ। सीडो का स्थापना कब हुआ? 54 में। सीडो 1954। और सेबी 1988। सेबी 1988। और सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिला? 1992 में मिला था। और सेबी का स्थापना कौन सा समिति? SS दबे समिति। फिरवानी समिति किसमें था? फिरवानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। श्रम ब्यूरो की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1946 में हुआ था। औद्योगिक रुग्णता के संबंध में SICA पारित हुआ था 1985 में। अवमूल्यन कब नहीं किया गया था? 1949, 1966, 1991। 3 बार अवमूल्यन हुआ है, लेकिन 1946 में नोटबंदी हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। हाँ, विमुद्रीकरण वो भी 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और 2016। 8 नवंबर 2016। कब हुआ? 1946 और 1978, 2016। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? अक्टूबर 1999 में लागू हुआ था। और 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया था, KCC। हाँ, सामान्य बजट को टेलीविजन पर कब प्रकाशित किया गया था? 1994 से।
हाँ 1994 से। वहीं बोलेगा ओलंपिक और टीवी पे प्रसारण कब किया गया था? 1960 ओलंपिक से। 1960 ओलंपिक से। चलिए उसके बाद है देखिए शेयर सूचकांक। देखिए मिप्टेल कहाँ का शेयर सूचकांक है? इटली का है। आईपीसी मैक्सिको का। ब्रो वेस्पा ब्राजील का है। स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर का। मिडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। सांस द्वारा लगभग कितना पानी शरीर से बाहर निकलता है? 400 ml डेली निकलता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। वहीं लिपिड जो है, लिपिड का बना कौन होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। हाँ लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। लिपिड का घटक कौन होता है? फास्फोग्लिसराइड। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। देखिए 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? हैकल। 3 जगत हैकल, 5 जगत विटिकल। 2 हम बोल देते हैं, डबल कीजिएगा ना तो सुनाई नहीं देगा यूट्यूब में। चलिए देखिए 3 जगत हो गया वर्गीकरण हैकल, 5 जगत विटिकल, 2 जगत लिनियस, 4 जगत पोपलैंड। 4 हो गया। पेड़ों की छालों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। गोबर पे उगने वाले लाइकेन को कोप्रोफिल्स। और रोसेला क्या है? रोसेला नामक जो है कवक से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया है। और सबसे बड़ा बोलेगा अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो कौन हो जाएगा? सिकोया। हाँ। और जिंगो बाइलोबा को क्या कहा जाता है? मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। और जीवी जीवाश्म में भी ये है, साइकस है। जिंगो बाइलोबा भी जीवी जीवाश्म है। चलिए इसके बाद है हाँ बौने पौधे को लंबा कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। और कोशिका विभाजन भी कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। ऑक्जिन्स क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ऑक्जिन्स करता है। जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबा करने का काम जिब्रेलिन्स भी करता है। दोनों का काम है। एथिलीन फलों को पकाने के लिए जो गैसीय रूप में एकमात्र गैसीय रूप में कौन पाया जाता है? तो एथिलीन पाया जाता है। देखिए जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों बौने पौधे को लंबा करता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहे तो साइटोकाइनिन मारना है। चलिए कीटू रोग किसमें होता है? गेहूं में कीटू रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। बाजरा में इरगोट, अस्मट, ग्रीन ईयर रोग, ये सब किसमें होता है? बाजरा में होता है। आलू में वाट रोग, अंगमारी रोग, ये सब किसमें होता है? आलू में होता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन करता है, दोनों करता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और 8.4 किसका होता है? समुद्री जल का। दूध का 6.4, लार का 6.5, ठीक है। और सिरका का कितना होता है? 2.4, नींबू का 2.2, शराब का 2.8। दोनों हाथ और पैर मिलाकर अस्थियां कितनी होती है? 118 होता है दोनों मिलाकर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? बर्जिलियस ने। और उत्प्रेरक का खोज भी किसने किया है? बर्जिलियस ने किया है। और क्रेब्स चक्र का खोज हेंस क्रेब ने किया है। क्रोमोसोम का खोज कौन किया है? हाफ मिस्टर ने किया है। और बेंडा ने किसका नामकरण किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन, लेकिन नामकरण बेंडा ने किया है। गर्भाशय का आकृति कैसा होता है? नाशपाती के समान। और पित्ताशय का भी आकृति कैसा होता है? नाशपाती के समान ही होता है। चलिए हाँ उसके बाद है मानव शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 15% प्रोटीन पाया जाता है। और 60% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है 60%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वहीं वसा से 9.3, प्रोटीन से 6.6। और 20 प्रकार का एमिनो एसिड की आवश्यकता हमारे शरीर को होता है, जिसमें 10 शरीर में रहता है और 10 भोजन के रूप में हम लोग को लेना पड़ता है। उसी तरह पेड़ पौधों को कितना कितना प्रकार का एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? 16 प्रकार का आवश्यकता तो होता है, 16 प्रकार का। किस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन किया जाता है? तो CD4 काउंट के द्वारा। देखिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से जो है क्या होता है? चलिए ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए किस परीक्षण से रोगी का प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन किया जाता है? CD4 काउंट के द्वारा। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से क्या होता है? इससे पता लगाया जाता है कि HIV है या नहीं है। एलिसा टेस्ट भी जांच के लिए है। अब BCG का जो है टीका जो है किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? TB या यक्ष्मा से बचाव के लिए लगाया जाता है। एकमात्र विषैला छिपकली कौन है? एलोडर्मा है। ठीक है। और अस्टोनमिन क्या है? जहरीली मछली। सबसे जहरीली मछली कौन है? अस्टोनमिन है। सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ है। और सबसे विषैला सांप कौन होता है? रसल वाइपर होता है। पक्षाघात या लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? B7 की कमी से होता है, जिसको क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं, रासायनिक नाम। और विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया।
अभी 6 की कमी से जो है ना स्वप्न याद अगर देर तक रखना है तो कौन सा विटामिन अधिक लेना पड़ेगा? तो B6। अभी 12 की कमी से जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, ये सब जो है। हाँ, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? साइनो कोबालामिन। मतलब विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पाया जाता है कोबाल्ट। इसी का नाम हो गया कोबाल्ट। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। वहीं 47 किसमें होता है? क्लीफेंटर में होता है। और समान में बोलेगा तो 46 होता है। डेंगू ज्वर फैलाने वाला विषाणु का नाम क्या है? अरबो वायरस हो गया। मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, और रेबडो से रेबीज होता है, और मोबिली से खसरा होता है। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो गया? यकृत। और आंख से कौन सा बीमारी? ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये सब हो गया। त्वचा से हर्पीज बीमारी जो है किसको प्रभावित करती है? त्वचा को। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को। जीका बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर के काटने से जीका बुखार होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और बालू मक्खी के काटने से काला जार होता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? IG पटेल। कब हुआ था? 1980 में। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर LK झा थे। और PN भगवती, जब PIL भारत में आया था उस समय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। CD देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, CD देशमुख। 1945 में जन योजना किसने बनाई थी? MN रॉय ने। हाँ, पीपल्स प्लान जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अग्रवाल किसी किसी लेता है, ये क्या है? हाँ, इसमें ये भी लेता है क्या? योजना, ये 3 नंबर ऑप्शन में है ना, इसमें अभी है किसी का याद नहीं। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और 2019 में क्या किया गया था? NSSO और CSO को मिलाकर NSO कर दिया गया 2019 में। हाँ, पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने बताया है? जेम्स जीन ने बताया है। और पृथ्वी गोल है कौन बताया है? पाइथागोरस ने बताया है। और न्यूटन क्या बोला था? नारंगी के समान। पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के समान न्यूटन बोला। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था? इलाहाबाद में मनाया गया था। महात्मा गांधी की जान 1917 में किसने बचाया था? बतक मियां ने बचाया था। और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है न्योता कौन भेजा था महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ल ने। इसको सलाह हाँ, 1916 का अधिवेशन में जाके उनको इनवाइट किए थे महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल ने। अखेरू मियाँ जो है ये क्या है? दान दिया था आपका सदाकत आश्रम जो है ना, वो जमीन दान कौन दिया है? अखेरू मियाँ। नील विद्रोह का नेता कौन था? 1854 से 62 में हुआ था। तो तीरथ था? तीरूथ सिंह था। और वहीं बात करें तीरथ सिंह, फांसी विद्रोह का तीरथ सिंह था। बुद्धू भगत किसका था? संथाल विद्रोह का था। और सेवाराम भील विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, बुद्धू भगत किसका था आपका? कोल विद्रोह का था। हाँ, ठीक है, 32 में हुआ। हाँ, कोल विद्रोह आपका हो गया, बुद्धू भगत इसका नेता। चलो, उसके बाद बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में। और बंगाल में कब आया था? 1943 में। अब भूज में पूछा था दरोगा में कि भूज में जो है भूकंप कब आया था? 2001 में। 1 में आया था। हाँ, 1 में आया था। चलिए, उसके बाद है महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। इनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद है सीरी नामक नगर किसने बसाया था? देखिए, सीरी नामक नगर बसाया बलवान, लेकिन सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ, सीरी नामक नगर बोलिए तो बलवान, और सीरी का किला और सीरी को राजधानी दोनों अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था? 1193 में। बख्तियार खिलजी ने किया था, लेकिन बनाया था कब? बनाया था 450 में, 450 ईस्वी में कुमार गुप्त ने बनाया था। हाँ, नाजी सिराज में। चलिए, 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हुआ है। उसके बाद आइए, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन कायस्थों का जाति के रूप में वर्णन वसनम स्मृति में मिलता है। रेवाड़ सर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेवाड़ सर झील हिमाचल प्रदेश में। यहीं पद्म संभव जो है ना, उनका 123 फीट ऊंचा मूर्ति जो है कहाँ है? रेवाड़ सर झील के बगल में है। उसके बाद बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति में। देखिए, पहला बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ। सूत पिटक का रचना कौन किया है? आनंद। विनय पिटक का रचना उपाली। और दूसरा बौद्ध संगीति में तो आंशिक विभाजन हुआ। और तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का रचना हुआ है, जिसका रचना कौन किया है? मोगलीपुत्र तिस्क ने। और चौथा बौद्ध संगीति में पूर्ण विभाजन हो गया। हाँ, बौद्ध धर्म का पूर्ण विभाजन हो गया चौथी बौद्ध संगीति में, जिसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था।
शेर शाह ने मालवा पे कब आक्रमण किया था? 1542 में। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा था और गद्दी हासिल किया था। और कालिंजा पे आक्रमण कब किया था? 1545 में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? कीरत सिंह था। कीरत सिंह। चलिए उसके बाद है बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 345 किलोमीटर। और भारत का बोलेगा उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 32-14। और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 29-33। 32-14। हाँ 29-33। हाँ बिहार की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन है? सोमेश्वर श्रेणी है। चलिए ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना कहाँ है? समस्तीपुर में है। सिगरेट का कारखाना बिहार में कहाँ है? हाँ दिलवारपुर में है। हाँ दिलवारपुर जो है कहाँ पड़ता है? मुंगेर में है। दिलवारपुर मुंगेर में। ठीक है जो है। उसके बाद बिहार में जिला परिषद की बैठक वर्ष में कितना बार होता है? 4 बार होता है। बिहार का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खुला है? पूर्णिया में खुला है। और देखिए हर पंचायत में पुस्तकालय कौन खोला था? पूर्णिया ही खोला था। चलिए 39वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ होगा? मेघालय में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था। चलिए और 19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107, जिसमें स्वर्ण पदक 28, रजत 38 और कांस्य 41। WPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला है? हेली मैथ्यूज को मिला है। वहीं ऑरेंज कैप बोलेंगे तो किसको मिला था? मैग लैंगिंग को मिला था। यास्तिका भाटिया को क्या मिला था? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था यास्तिका भाटिया को। दुर्गा भारत सम्मान किसे मिला है? अजय चक्रवर्ती को मिला है। RN टाइगर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? हाँ सुकीर्ता पॉल कुमार को मिला है। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है हाँ डॉक्टर सोमदत्त सिंह को मिला है। बापटा फेलोशिप किसे मिला है? मीरा सयाल को मिला है। मोनलम चेनबो उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह लद्दाख में मनाया गया। लेह। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू हुआ कहाँ? तेलंगाना में शुरू हुआ है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? परिवार दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। और मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। मंडेला दिवस नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 किसने जीता है? नेपाल ने जीता है। किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है।